वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। गिफ्ट आज जो हम इस अगले एक घंटे में जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है कि कुछ शब्द जो हैं वो गुरबानी में आए हैं, उनका हम असली जो भाव है वो पहचानने की कोशिश करें। शब्दों में कुछ इशारे दिए हैं, तो क्योंकि गुरबानी ब्रह्म ज्ञान है, तो ब्रह्म ज्ञान के भीतर रहकर हम उन शब्दों का इस्तेमाल कैसे करेंगे, उनको कैसे समझेंगे, ये हमारी कोशिश है। तो ये हम जारी रखेंगे, जितनी समझ हमारी बढ़ती जाएगी आपसे लगातार हम इस बात को शेयर भी करते रहेंगे। जो अब तक की समझ है उसके अंतर हम आपके साथ ये विचार करेंगे। जो आज का शब्द हमने लिया है, इसको वैसे मैं असली मूल भाषा में इसको पंचपदा कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये पदा है, दो पदा है, और पंच का अर्थ है कि ये उत्तम ज्ञान देने की एक प्रक्रिया जो भक्तों ने अपनाई है। कुछ उन्होंने हमारे लिए जो अपना उनका तजुर्बा है या जो उनकी खोज है, जो उनकी प्राप्ति है, उन्होंने हमारे साथ इस बात को शेयर किया है, और हम उसको कुछ ना कुछ देखते हैं हम कहाँ तक उस बात को समझ सकते हैं। तो ये उनका पहला शब्द है भगत नामदेव जी का। उनके 65 शब्द हैं, और ये पहला शब्द है, राग गौड़ी में है। और वैसे एक ओंकार सत गुरु प्रसाद ऊपर चाहिए, क्योंकि ये राग से बाहर है। उसके बाद चाहिए राग गौड़ी चेती वाणी नामदेव जी की। उसके बाद जो है शुरू होगा पंचपदा। तो जो पहला ही इसमें पदा है वो राहाओं का पदा है। आमतौर पर शब्द जो है वो पंचपदा 3 4 5 पदों का होता है, उसमें दूसरे पदे में राहु आता है। पर जो ये वाला आज हमने शब्द पढ़ना है और समझना है, इसमें दूसरे पहले ही पदे में राहु है। तो साथ साथ हम थोड़ा कंपैरिजन भी कर लेंगे कि इस बात को कैसे समझा गया है, और उस समझ में हमें सिर्फ कहानी का ही रूप है। असल में जो भक्तों ने हमें समझाया है वो लगता है कोई और बात है। सो दो तरह के जो ब्रह्म हैं, जब ब्रह्म की दाल हो जाती है तो उसके दो रूप हो जाते हैं। एक में तो प्रकाश होता है या प्रकाश होता है, दूसरे में प्रकाश की कमी है। जिसमें प्रकाश की कमी है उसको देवा बोला है, और जिसमें प्रकाश पूरा है उसको देव बोला है। सो देव और देवा ये जीव की रचना है। जीव के हमेशा दो हिस्से होंगे, एक उसका मूल होगा, एक उसकी शाख होगी। जो उसकी शाखा है वो देवा है, जो उसमें से पैदा हुई है। तो मूल रूप में ब्रह्म ही है। ब्रह्म का जो जो शाखा है, जो उसमें भवसागर में आकर उसको मन जो मिला है, मन मिला तो उसको किसी और काम के लिए था। तो उस मन को समझाने के लिए ये सब ज्ञान है, क्योंकि मन आकर माया में भटक जाता है। तो मन को बड़ी ही संज्ञाएं दी हुई हैं गुरबानी ने। वो संज्ञाएं जनरली तो जानवरों और पशु पंछियों की होती हैं, पक्षियों की। जैसे मन को कौवा भी बोला है, क्योंकि चुंच ज्ञान वाला होता है और बोलता बहुत है। मन को कुठर या गधा भी कहा है, क्योंकि वो गधे का जो एक स्वभाव है कि वो नहाने के बाद भस्म में लिटता है। तो ऐसे करके एक एक गुण लिया होता है। ऐसे ही चार पैरों वाले में मन को श्वान भी बोला है, जिस कुत्ते का स्वभाव है, इसका लालच का है, लालच करता है। तो ऐसे संज्ञाएं दी जाती हैं मन को, और उन वो संज्ञाएं जो हैं वो काफी अटल रूप में हैं। क्योंकि कोई भी अगर आप देखते हैं, जानवर देखते हैं, उसका एक पर्टिकुलर और इसका एक स्वभाव है।
जैसे शेर कभी घास नहीं खाएगा और बकरी कभी मांस नहीं खाएगी, तो उसी नेम में चलते हैं। तो उसके ही अंतर्गत ये दिया गया है। मन को बंदर भी कहा है कि मरकट मुष्ट की अनाज की मन बौरा रे। तो जो बावरा हो जाता है मन, उसकी अलग है। जब ये दोबारा शुद्ध रूप में आ जाता है, उसकी अलग तस्वीरें दी जाती हैं। तो इस जो ये जो दोपदाई है, इसमें पहली लिखा है देवा। अब देवा जो इसकी दो फॉर्म मिलेंगी आपको। एक तो देवा मिलेगा नाउन, जो देव से देवा बना है उसका, इसको मिनिएचर नाउन बोला जाता है। वो लघु हो जाता है उसका, पहले वाले से आकार लघु करने के लिए गुरबानी में ये लगता है कि काफी जगह जो जोड़े हैं अक्षरों के, देवा और देव हैं, ऐसे ही ब्रह्मा और ब्रह्म हैं, कबीरा और कबीर हैं। तो रामा और राम है, नामा और नाम है। ये ऐसा लगता है कि वो मन के प्रति ये बातें आती हैं। बाकी किसी की और खोज हो, वो भी हमारे साथ अपनी जो है खोज वो हमारे साथ साझ कर सकते हैं। तो हमको ये लगता है कि जो देवा है वो पाहन रूप धार गया है, कि उस पर किसी ज्ञान का असर नहीं हो रहा, इस वजह से उसको पाहन बोला है। पाहन को पानी में रखो, वो भीगता नहीं है, वो वैसा ही रहता है। तो जब मन माया में फंसता है तो वो माया की तरफ को अग्रसर रहता है, उसको ब्रह्म के प्रति बिल्कुल सोच ही नहीं है, वो जड़ हो जाता है मन के अपने मूल के प्रति। उसको पाहन बोला है। जड़ बुद्धि जब हो जाता है, उसके अंदर सिर्फ माया का ही प्रकोप चलता रहता है, और उसको अपने जो पीछे खड़ा उसका मूल है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। वो जानकारी दी जा रही है उसे, और उसका रूप अलग है, क्योंकि ये मुदावनी है गुरबानी। तो मुदावनी रूप में लिखी जाती है। कोशिश ये रहे कि चलो मुदावनी का कुछ ना कुछ हम हल निकाल लें। सो देवा पाहन एक शब्द है। वीर जी, जो देवा है, हाँ जी। मुंदावनी आपने जैसे कहा, मुंदावनी रूप है, शब्द है, इसका क्या मतलब होता है? मुदावनी का अर्थ बुझारत होता है, कि कोई भी पहेली होता है। हाँ जी, हाँ अब जी, ठीक है। पहेली की जो भाषा है वो सीधी नहीं होती, पर जब आप उसका उत्तर ढूंढ लेते हैं फिर आपको उसकी भाषा समझ आ जाती है। पहले लगता कुछ और है और बात कुछ और होती है। जी जी, हाँ जी। तो ऐसा प्रतीत है, क्योंकि मुदावनी दो बार आया है गुरबानी में। एक जगह तीसरे पातशाह ने मुदावनी लिखी है, और उन्होंने ये भी बताया कि गुरसिखा लद्दी पाल जी, गुरसिख जो हैं वो मुदावनी का हल निकाल लेते हैं, क्योंकि वो गुरबानी से पढ़ते हैं। एक गुरबानी को पढ़ते हैं। जो गुरबानी को पढ़ते हैं उनकी समझ इतनी तेज नहीं होती। जो गुरबानी से पढ़ते हैं उनकी समझ जो है वो ज़्यादा विकसित हो जाती है। ये समझने की बात है। किसी की समझ ज़्यादा हो जाती है, किसी एरिया में किसी की कम हो जाती है। अगर मुझे कोई क्रॉसवर्ड दे, मुझे जल्दी नहीं निकाल सकता मैं क्रॉसवर्ड। पर कुछ हम देखते हैं क्लास में, जिनको हम बच्चों को काफ़ी स्लो समझते हैं, वो क्रॉसवर्ड तो मिनट में निकाल देते हैं। चाहे उसमें आप क्या बोलते हैं, उसमें 20 अक्षर छुपे हों। क्रॉसवर्ड समझते हैं ना, वो अक्षर लिखे होते हैं, तिरछे रूप में भी होते हैं, नीचे से ऊपर को भी होते हैं। हाँ जी, हाँ तो जी, वो हाँ जी। छुपा के लिखे होते हैं। हाँ जी। वो जिसका जैसा माइंडसेट है उसको वैसे वो ढूंढ लेता है उसको। तो ये सब की अब ये कला है जो बुद्धि में है। सो अब देवा को उपदेश है कि देवा पाहन रूप हो गया है। पर वो बोलते, हमने तो सुना है कि वेद मत में जो पाहन रूप देवा है, तार ये ले, ये पास्ट टेंस की बात है। तार दिते ने, ये हो चुकी बातें हैं, और उनके प्रमाण दिए जाएंगे। कि जो पाहन रूप हुआ हुआ जो बिल्कुल ही अनजान हो जाता है, माया का दीवाना हो जाता है, उनको भी राम नाम जो है वो मुक्त कर देता है उससे। तो उनके कुछ उन्होंने हमें उदाहरण दिए हैं जो वेद मत में प्रचलित हैं। ये देवा पाहन तारियले, देवा रूप जो पाहन है ये चेतन है, हमारा मन है। ये भव सागर से तर जाता है।
राम कहत जन कस न करे, क्योंकि राम जो है वो मुक्ति का दाता है, पर राम कहत लिखा है। कहत और रटन में फर्क है। एक तो राम राम कहना होता है, एक राम के बारे में कहना होता है। जिन्होंने राम के बारे में कहा है वो जन हो जाते हैं। तो जन बनने के लिए राम के बारे में कहना होता है। कहाँ से कहना होता है? राम नाम में से कहना होता है। ये जो पहेली है ये राम नाम है। इसमें राम को लिखा, राम के बारे में लिखा हुआ है, और वो हमने ढूंढना है कि राम के बारे में क्या लिखा हुआ है। सो ये इन्होंने एक सवाल किया है कि हमारे को इस बात का ज्ञान है कि देवा पाहन जो है वो इस भवसागर से तरा हुआ तो है, और ये हो ही नहीं सकता कि जिन्होंने वो राम, जो भक्तों ने राम जिसको माना है, उसके बारे में कथन करके वो भवसागर से ना तरे। जस कस ना तरे, क्यों नहीं तरेंगे? वो तरेंगे। तो हमारे को क्या प्रेरणा है कि हमने भी राम के बारे में कहना है, उस राम के गुण जानने हैं, और उस गुणों को हम विस्तार से कहेंगे। तो मन को वो, पहले तो बुद्धि समझेगी उनको, जब बुद्धि लगातार समझती रहेगी फिर वो मन को समझाएगी। तो ऐसे में मन समझ जाएगा और ये भवसागर से तर जाएगा। तो इनमें अब नाम है, जो नाम है वो स्त्रीवाचक पुरुषवाचक दोनों ही चलते हैं गुरबानी में। जैसे ए मन खीवा भाई, तो उसको खीवी की जगह खीवा बोल दिया है। जो खीवा मन है वो शुद्ध मन है, उसमें कोई भ्रम नहीं है। सो ऐसे ही जब आएगी बुद्धि की बात आएगी, उसको कुबुद्ध बोला हुआ है, कुजात बोला हुआ है, कुलखड़ी बोला हुआ है। ये उसके गुणों का ही नाम है। जब बुद्धि में ज्ञान कम हो, उसके बड़े अनेक नाम हैं वेद में, वो नामों का ही इसमें विस्तार है। और वो पहले बोलते हैं तारी ले। तारी ले का मतलब हो चुका है ये काम। गणिका, गणिका एक बुद्धि का ही नाम है, जीव का ही नाम है। जीव के अंदर जो बुद्धि है उसको गणिका बोल दिया है। जैसे हम जीव की बुद्धि को गधा भी बोल देते हैं, कि वो बुद्धि उस स्तर से नीचे है जितनी होनी चाहिए। भिन्न रूप कुब्जा, ये दोनों ही स्त्रीवाचक हैं, और ये नेगेटिव में है। गणिका जो है वो भी किसी को बोला हुआ है जिसका कि विस्तार अगर आप सिमृत शास्त्र से करते हैं तो उन्होंने इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें लिखी हुई हैं कि कौन थी गणिका, कौन थी। वो अगर हम आम टीकाकार को पढ़ते हैं, वो बोलते हैं गणिका वेश्वा जिसनु एक महापुरुष ने, उसको एक महापुरुष ने तोता दिया था, कह गए कि इसको राम राम पढ़ाओ। सो राम राम वो आप बोलने लगी और तोते को सिखाने लगी, तो तोता भी सीख गया। अब अगर तो इसका जिसका स्तर ऊंचा है वो समझ जाएगा कि तोता कौन है, या तोता जो हरे रंग का उड़ रहा है बाहर वो है, कि मेरे साथ तोते का कोई संबंध है। अगर आपने अपने ब्रह्म के साथ उसका संबंध जोड़ लिया तो बात अलग है, अगर बाहर तोते के साथ जोड़ लिया तो अलग है। सो तोता जो है वो मन है, उसको मन को तोता भी बोला हुआ है, मन को कौआ भी बोला हुआ है। तो तारिल गणिका भी उधर गई कैसे? क्योंकि गणिका ने पहले आप राम के बारे में जानकारी ली। ये बात तो सिद्ध है कहानी में कि गणिका जो है वो एक किसी तोते को राम राम बुलवा रही है। अब तोता कितने अक्षर सीख ले सकता है? उसकी एक लिमिट है, 30 या 40 से ज्यादा तो वो नहीं सीख सकता। वो जो आप बोलते हो उसके पीछे बोलता है, उसको वैसे सेंटेंस बोलो वो थोड़ी बोल देगा। वैसे उसको बोलो, कोई वाक्य बोलो तो वो नहीं बोल सकता। वो आप जो बोलते हो उसके पीछे बोल देता है। तो तभी उसको तोता रटन बोला जाता है, कि उसके अंदर इतनी बुद्धि विकसित नहीं है, पर इतना उसके कान में और सुन के उसको वो रिपीट करने की क्षमता रखता है।
सो तारिले गणिका। अब गणिका कौन थी? जिसके इन्होंने बोला कि वो वेश्वा थी। वेश्वा का मतलब ये है कि जिसका एक से ज्यादा पति हो। अब जब बुद्धि विकारी बनती है तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को ही अपना पति जानती है। ये उनके ही उसमें चलती है। अगर वो राम को अपना पति माने तो फिर तो इनसे छुटकारा हो जाए। इसको तभी पांचाली बोला है कि इसके जो 5 जो माने हुए हैं हमने, दोष या बोलो अवगुण, ये उनके अधीन चलती है। तो तभी इसको गणिका बोला जाता है। तो ब्रह्म का जो भ्रम है वो उसको गणिका बोला है। इसमें वो स्त्री वाचक कोई जो है क्या बोलते हैं पर्सनालिटी खड़ी कर ली है। वैसे ही एक दूसरा कहानी चलता है कुब्जा का। कुब्जा के बारे में आपने शायद सुना हो। जो लिखा हुआ है मैं ये पढ़ देता हूँ कि कृष्ण जी और बलराम जी मथुरा में कहीं जा रहे थे। इनको रास्ते में कुब्जा मिली। कुब्जा जो वो कंस के लिए कोई फूल ले जा रही थी या अत्तर ले जा रही थी। ऐसी कहानियां प्रचलित हैं, जैसे वो लाओ, जैसे लिखने वाला उनके साथ ही बैठा हो। सो पर लोग मान लेते हैं क्योंकि इनमें काफी ज्यादा रोचकता होती है ना, मन को बड़ी अच्छी लगती हैं ये। तो उसके बाद जब वो जा रहे थे, इनका उनसे कहीं आपस में सड़क पे जाते मेल हो गया। कृष्ण जी को इन्होंने थोड़ा अत्र भेंट कर दिया और उन्होंने इनके अंगूठे पर पैर रख के उसका, इसमें इनके जो शरीर में कुब था, कुब होता है पीठ के पीछे, उसको अच्छा नहीं माना जाता, कुरूपी माना जाता। किसी के भी कुब पड़ने लगे हम बोलते हैं सीधा खड़ा हो। तो सीधा और कुब में क्या फर्क है, ये हमने देखना है कि सीधा क्या होता है और कुब में क्या प्रॉब्लम है। ये हमको भक्तवाणी से ही शब्द मिल जाते हैं। नामदेव जी का शब्द है, मन मेरो गज, जिह्वा मेरी काती। अब जब मन गज जैसा हो गया, सीधा हो गया, तो उसका कुब निकल गया। सो जब तक अज्ञानता है तब तक इसके रूप में कुब्जा है। तो कुब्जा का कुब कैसे निकलता है, ये हम अगले शब्द में भी इसका ज्यादा विस्तार करेंगे। यहाँ सिर्फ यही देखेंगे कि ये जो अक्षर आ रहे हैं गणिका और बिन रूप कुब्जा, सो ये उसके भेष के बारे में नहीं आ रहे जो दिखाई दे रहा, उसके वेश के बारे में आ रहे हैं, जो उसके अंदर ज्ञान की अवस्था है। उस ज्ञान में कमी होने की वजह से जब उसको कोई सवाल पूछता है उसके पास जवाब नहीं है, वो मुड़ जाती है वहां से। क्योंकि जो कुंभ है उसका सेंटर पॉइंट ऊंचा होता है। कबीर जी ने बोला है कि जो जो डाली पगधरों, सोई मुड़ मुड़ जाए। अच्छा है। हम जब भी किसी पंडित से या ज्ञानी से जो माने हुए हैं, जब हम उनसे ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं तो वो बस हमसे किनारा ही करते हैं। वो उनके पास किसी बात का जवाब नहीं है। तो कितने शब्द हैं कबीर जी के इनके प्रति। तो आगे है व्याध अजामल तारियले। एक अब व्याधि, हाँ जी। आपने एक बात कही बीच में कि ये जो उस पे गणिका कुब्जा ऐसे बात कही है, ये हम्म सब बेस की बात नहीं है, वेस की बात है। तो इसमें क्या हम्म। फर्क है बेस और वेस में? वेश बुद्धि के लिए आता है। भेष जो दिखाई देता, जो हम बाहर का, जो हमारे जंत का, जो शरीर का जो दिखाई देता है सबको, आंख, इस आंख से जो दिखाई देता है वो होता है भेष। सभी ओके। बोलते हैं ना कि मैं किसी भेष वाले से नहीं इम्प्रेस होता, दसम पातशाह का शब्द है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कि वो जो भेष दिखाए जगत को, लोगों को बसकीन, वो भेष दिखाए, अंदर उनके अभी तो विकार पूरा चल रहा है, पर भेष से वो लोगों को चंचलता से, चतुराई से लोगों को बस कर लेते हैं। हम्म। तो जी। पर वेश बदलना चाहिए। वेश जो है वो बुद्धि का होता है। ये बुद्धि के वेश की बात हो रही है कि बुद्धि का जो वेश है वो गणिका का वेश है, जिसमें उसने माया को पति मान लिया है। कुब्जा है कि उसके पास ज्ञान की कमी है, जब उसको कोई सवाल पूछता है तो जवाब ही नहीं है उस बात का।
अब कबीर जी का शब्द है ना, पाती तोरे मालनी, पाती पाती जियो, जिस हाँ जी। पाहन को पाती तोरे, सो पाहन निर्जियो, भूली मालनी है एहो, सतगुर जागता है देव। तो देव और देव एक ही सेंस में आते हैं वर्ड, देवा का सेंस अलग लगता है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो जो भरम है ना कि पत्थर की मूरत में से भगवान पैदा हो जाएगा, वो भरम ही है हमारा। वो कण कण में नहीं है, वो घट घट में है, घट में से पैदा हो जाएगा, पर कण से पैदा नहीं होगा वो। क्योंकि अगर आप चित्र देखो, कोई चित्र लगा दो दीवार पर, क्या उस चित्र में कोई सारी उम्र बदलाव आएगा जब तक वो फट नहीं जाती? मान लो आपने उसको किसी चीज पर छापा है, कि उसमें क्या वो कोई पेड़ जो बनाया है वो रोज बढ़ रहा है या कम हो रहा है? वो तो वैसे ही दिख रहा है, उसमें तो कोई बदलाव ही नहीं आ रहा। दुनिया में बाहर देखो, कहीं जंगल थे, वहां जंगल नहीं रहे, वो पेड़ जो थे वो कुछ सूख गए, कुछ डबल हो गए, कुछ ने उखाड़ के वहां नहीं लगा दिए। तो वो तो, उसमें तो बदलाव है, पर जो चित्र में है वो तो कुछ नहीं बदल रहा, क्योंकि वो कण कण पर छपा हुआ है, वो कैसे बदल जाएगा? घट के थ्रू जो है वो बदलाव आता है। जो भी चीज बढ़ती है उसके घट में राम है, उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो शक्ति है, उससे उसके अंदर बदलाव आएगा। तो तारील गणका में बदलाव आ सकता है, और आया है। और इस बात की हमको प्रौढ़ता देते हैं भगत जी, कि जिसको गणिका बोला है वेद में, वो गणिका जो है वो तारी, वो भी तारी गई है, वो इस भवसागर में आकर तारियले है वो। तीन का जिक्र हुआ है पहले, गणिका का, बिन रूप कुब्जा का, ब्याद जामल। और ब्याद क्या होती है? जब हम प्रेते में आ जाते हैं तो हमारी, सबसे पहले हम आधि में आते हैं, आधे हो गए दो से आध बोलते हैं उसको। उसके बाद आती है उपाध। जब शरीर धार कर लिया तो शरीर की जरूरत है, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, ये ठीक है ब्याध। इसके बाद चलती है अ, उपाद ब्याध, और इसके बाद उपाद हो जाती है। ऐसे ही होता है, आद ब्याद उपाद, हाँ। पर ये ब्याद रूप में है, जिसकी की माया में जरूरत थी वो माया में खचित हो जाता है। अजा मल है इसका नाम, अज बकरे को बोलते हैं, मल तो पहलवान हो गया। कि ये जो बकरा रूपी पहलवान है, इसके बारे में पंचम पातशाह बोलते हैं, निहत्थे पंजवान में गुर थापी दिति कंड दियो। कंठ जियो। वो जो अजा है, आज बकरा है, बकरे का रंग काला है, और दूसरा अज्ञानता में बोलता ज्यादा, मैं सबसे ज्यादा बकरे में है। तो उस मन को अजामल का रूप दिया लगता है, इसको पुरुषवाचक दिया, वो भी तारे गए। एक नहीं है ये अनेकों की बात हो रही है। कि हम्म। जी। क्योंकि जीव की यही अवस्था, कुछ जीव गणिका अवस्था में है, कुछ कुब्जा में है, कुछ अजामल में है। पर अगर वो सब राम नाम को समझेंगे और राम नाम को मानेंगे तो वो भी तारे जाएंगे, तर जाएंगे। सो अगला जो शब्द है, अगला इसका बंद है, उसमें आता है, नहीं ये पहले उसी बंद का है। तीन इसमें जिक्र आता है, चरण बदिक जन तेऊ मुक्त भई। अब ये कहानी बड़ी प्रचलित हुई हुई है, कि जो पहली कहानी तो देवापान से लगता है कि जो रामायण की बात हो रही है। लोगों को ये लगता है, भ्रम है कि वो रामायण में जो राम लिख के पत्थर डाले जाते थे वो तर जाते थे। अब ये जो दूसरी बात आ रही है इसमें, चरण बधिक, ये महाभारत में जिक्र है इन बातों का, कि कृष्ण जी सोए पड़े थे, उनके पैर में पद्म था, तो एक शिकारी आया रात को, उन्होंने उनका मार दिया, उससे उनके प्राण निकल गए, ऐसी कहानी बताई जाती है। तो ये ऐसा लगता है कि ये महाभारत की तरफ से आ रहा है। पर चरण तो हम गुण को लेते हैं, बधिक है जो उन्होंने अपने आप को उन गुणों में बांधा हुआ है। जिन्होंने राम के गुण में अपने आप को बांध लिया, बंदे से जे पवमिच बंदी, देखन को दीदार, बधिक का अर्थ आगे जन बहुवचन में आता है, कि जिन्होंने भी चरण बधिक जो भी हो गए हैं वो जन, वो तेऊ मुक्त भये, वो सभी मुक्त हो गए हैं।
एक की बात नहीं आ रही यहाँ पे, बहुत जन है ऐसे जो चरण बधिक हुए हैं, जिन्होंने गुणों की बंदिश में अपने मन को बांधा है, जो मन के स्वभाव को अपने मूल के हिसाब से चलाते हैं, उस बंदिश में रहते हैं, वो सब मुक्त हो गए हैं। ये मुक्ति तक की बात है सारी। जितनी ये बात है गुरबानी का, ज्यादा एम मुक्ति का है कि मन को मारना है, मन को मारने से मुक्ति मिलती है। तो बोलते वो भी मुक्त हो गए हैं। पर इसकी जो बधे की कहानी है, गणिका की है, कुब्जा की है, वो लिखकर ये जो इसका मूल भाव है शब्द का, वो खत्म कर दिया है। सो आगे वो बोलते हैं, हाँ बलबल जिन राम कहे। तो मैं तो बलिहारी जाता हूँ कि जिन्होंने राम के बारे में कहा है, राम राम ही नहीं रटा है, राम के बारे में तभी कहोगे अगर राम का ज्ञान होगा। राम राम तो किसी से मर्जी कहा लो, तोता भी बोल देता है, जिसको 50 शब्द आते हैं। गुरबानी में 29,000 शब्द है, दसम ग्रंथ में 37,000 अलग अलग शब्द हैं। तो कितनी तीव्र बुद्धि की खेड है जिसमें वो लिखा गया है। सो तोता तो उतना ही 5-7 लिखेगा, वो अपने लालच के लिए, चूरी खाने के लिए बोल देता है। सो बल बल जाऊं बलहार, मैं उनके सामने अपनी बुद्धि को हारता हूँ, बलहार जाता हूँ जिन्होंने राम कहा है, राम के बारे में कहा है। आज ही हमने शब्द किया दूसरे ग्रुप में, उसमें रामो आया इस एक शब्द। अब रामो शब्द को बताया है कि ये राम ही है और ये घट के भीतर होता है। तो ये बाहर वाला राम का कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि बाहर वाले राम की कथा खूब चलती है, जिसको बोलते हैं केते राम रवाल, वो चलती है, उसके बारे में गुरु नानक साहब ने बताया है। पर ये जो राम की कथा है, ये गुप्त रूप से चलती है, भक्तों में चली है ये, या किसी ने और समझ ली, नहीं तो इसके बारे में तो किसी को बहुत ज्ञान ही नहीं है। तो वो बोलते हैं हम बल बल जाएं जिन राम कहे। कबीर जी क्या बोलते हैं, सुपने हूं बुरड़ाए के जे मुख निकसे राम। ये अपना स्वप्न की अवस्था से शुरू होते हैं, स्वप्न में कोई राम कह दे। कबीर जी बोलती है उनके उनके हमरे की तन की पानही, उनके पकी पानही मेरे तन को चाम। मैं उनके लिए अपनी अपनी जो स्किन है, अपनी जो चमड़ी है, उसकी जूते बनवा दूंगा। ये सपने में राम बोलता ही नहीं है, जीव अपने मूल के बारे में बात ही नहीं करता। और जिन्होंने किया ये सपने में ही बोल रहे हैं, जिनका सपना टूटा है वो मुक्त हो गए हैं, बस इतनी अवस्था की बात बताई है। अब ये कुछ और आगे चल रहे हैं जो कि हैं तो ये वेद मत के शब्द, पर इनको जो है सिमर शास्त्र में इनकी कहानियां अलग अलग बनाई गई हैं। अगला है दासी सुत जन। अब दासी सुत की कहानी भी बड़ी चलती है कि कौन थे दासी सुत। इनके बारे में लिखा है कि अ, अ, छोटा कृष्ण जी का भविष्य। ओके, दासी सुत के बारे में बेदर के बारे में तो लिखा है। दासी सुत के बारे में मेरे को लगता नहीं इन्होंने लिखा है यहाँ पर। दासी सुत गोली दा पुत्र, कोई गोली दा पुत्र दस दें, मतलब अब गोली कौन है। जो दासी की बात आती है, ये तो कुछ शब्दों में वो दासी लक्ष्मी को लिख देते हैं। एक शब्द है शायद कबीर जी का, पास बैठी बीबी कमला दासी। जो विवेक बुद्ध है वो है कमला दासी। कमल होता है हृदय, जो हृदय में जाकर दासी रूप धार ले उसको दासी बोला जाता है। दासी सुत मन होता है। तो ये भी देवा पाहनी था, देवा पाहन भी दासी सुत ही था, और ये भी जन की अवस्था को प्राप्त हुआ। ऐसे ही कहानी बिदर की है। तो बिदर के बारे में भी कहानी ऐसी चलती है कि कृष्ण जी का भगत था शायद, व्यास के आशीर्वाद नाल गोली के पेट जम्मिया पुत्र पांडु दा छोटा भरा। एक कृष्ण जी दा भगत सी। बिदर के बारे में भी कहानी है कि ये व्यास के आशीर्वाद से गोली के पेट से पैदा हुआ था। ये शायद पता नहीं ये पहली कहानी है या दूसरी है। सो ऐसे ही
बिदर वैसे कहा जाना चाहिए जिसके जो दर से बी दर लिखा हुआ है ना, सो दर के या सो करके, अगर दर की बात करें तो जिसको अपना दर नहीं मिला वो बिदर है, दर से बिना। तो ये भी वो देवापाहनी है। सुदामा जो है ये भी अपना मन की ही अवस्था है कि वो ऊंचे दाम वाला हो गया। उग्रसेन भी मन है, क्योंकि ये इसको सच बोलो तो ये तो बिल्कुल ही व्याकुल हो जाता है, ये तो उग्र मचा देता है सच के खिलाफ। सो ये सब मन वाली अवस्था के नाम हैं। और उग्रसेन को तो राज मिल गया, राज मिल गया तब अगर राजा हो गया, हरि समान नहीं राजा। सो ये उग्रसेन कुछ नहीं है, ये हमारा जीव का मन है, और ये ऊंची बुद्धि वाला हो गया, और उसको जो अपना सुदामा। राज था वो मिल गया। सुदामा एक बार वापस बताओ, क्या बोला आपने, उसका अर्थ? सुदामा ऊंचे दाम वाला, दाम से सुदामा, जिसने समझे, बोलते हैं ना वो, आद दाम को छीपरो होयो लाखीना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसका दाम बढ़ गया। जी जी। तो अगर तो हम इसको माया में लेंगे तो माया की कहानी तो हमें पता ही है, वो कृष्ण जी के पास चावल लेके गए थे जो भी है। हाँ जी। सो वो द्वारका में हाजिर हुआ, ये भी बात ठीक है, द्वारका कहाँ है द्वारका तो अंदर ही है ना, हाँ अंदर जी। ही द्वार है, सो उधर तो अंदर ही है हमारे। सो कुछ बात तो उसमें आधी तो सच है, पर वो आधी के लिए समझना पड़ता है कि ये ब्रह्म ज्ञान की बात होगी। ब्रह्म ज्ञान में इसका अर्थ ये होगा कि वो उच्च दाम वाला हो गया। हाँ, वो 12 माह में भी लिखा है, जल बिन साग कुमलावती उपजय नाही दाम। तो जिसको जल मिल गया, ये उग्रसेन भी इसकी प्यास नहीं जाती, ये उग्र तभी मचाता है, इसके अंदर शांति नहीं है, इसको भी उग्रसेन को राज मिल गया, क्योंकि ये भी जो है था तो देवापान, ये देवापान के नाम है सारे। और उसके बाद ये सब भवसागर से तर गए हैं। राम नाम की वडियाई है इसमें, कि राम नाम जो है, जिसको राम नाम की समझ आएगी वो इस अवस्था को पहुंच जाएगा। ये सब के बारे में फिर वो इकट्ठा ही मिश्रण कर देते हैं कि जितनों की हमने बात की है, जितने हमारे पास गणिका हो गया, कुब्जा हो गया, जामल हो गया, तो बाकी बिदर हो गया, दासीसुत हो गया, ये शुरू में क्या थे, इनकी अवस्था खराब क्यों थी? क्योंकि ये जपहीन थे, इन्होंने जप नहीं किया था, जप का इनको ज्ञान ही नहीं था। इतना पता था राम राम बोलना है, राम कौन है इसका इनको कोई पता नहीं था, राम के बारे में जाना नहीं था। तपहीन भी थे। ये जप और तप तो सबसे ऊंची अवस्था है, मुक्ति के लिए सबसे पहले जप है, फिर तप है। जप तप संयम, इसको पंचम पातशाह लिखते हैं रहरास के शब्द में जो हम पढ़ते हैं, जप तप संयम धर्म ना कमाया। ये तो धर्म के अंग थे। ये जप नहीं किया, जो किया वो जप नहीं था, जो जो किया वो तप नहीं था। और शरीर को ही जप करते रहे, शरीर का ही तप करते रहे, मन को किसी ने बांधा नहीं, तो तपहीन हो गया, कुलहीन हो गया। इसकी तो कोई कुल भी नहीं है अपने आप को, और इतना नीचे समझता है, ये तो कुलहीन है, कृष्ण ही है वैसे तो कुलहीन, वो बोलते हैं हम तो नीची कुल से हैं, तो क्रमहीन। और कोई इसने अपने आप में श्रम नहीं किया। ये अवस्था से इनका नाम देवापाहन था। अब इन्होंने जिस बात का ज्ञान करा दिया वेद ने, सो नामे के स्वामी, जिसको नामदेव जी अपना स्वामी अपना मूल मानते हैं, देखो नामे लिखा है ना, नामे के स्वामी, कि नामे जो है वो देवापाहन की अवस्था से ही आगे सुदामा बना है। देव तरे, देव का है जितने इसमें पीछे हमने नाम लिए हैं सारे ही तरे हैं। देखो ये सिंगल मात्रा है, तरे का मतलब ये काम हो चुका है, पास्ट टेंस की बात है, कि नामे के स्वामी का जप करके, उसके साथ मिलके तप करके, उसकी ही कुल लेकर, उसके साथ श्रम करके ये सब तर चुके हैं। तो जपहीन नहीं रहना, हमने जप करना है, तपहीन भी नहीं रहना है। तो ये सब बातों का हमको उपदेश दिया जाता है। तो इतनी हमने इसमें से शब्द से समझ ली है कि कितनी भी विकारी बुद्धि हो, अगर वो ये सोच ले कि मैं वेद मत से ज्ञान लेकर अपने आप को
ऊंची अवस्था में ले जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो वो संभव है, और ये हुआ है, और होता रहेगा। क्योंकि कुलहीन तो तब बोलते हैं क्योंकि नामदेव जी आप भी नीच नीमी कुल से हैं, जिसको ब्राह्मण ने वो माना है, उनकी तो कोई कुल ही नहीं है। वो तो आप ही बोलते हैं कि छीपे के जन्म काहे को आया। एक तो आपने हमें भगत बना दिया, जात का छिपा हूं, तो लोग तो मेरी बात ही नहीं मानते हैं, क्योंकि ये बात प्रचलित है कि तुम कुलहीन हो, तुम्हारे को नाम नहीं मिल सकता। तो ये सब बातें जो हैं ये वेद मत ने सिद्ध की हैं। कोई भी जप करेगा, तप करेगा, कोई कुलहीन नहीं है, सब बराबर हैं। और जो कर्म करेंगे, यहाँ क्रम लिखा है, मैंने ज्यादा जगह क्रम नहीं देखा लिखा। तो ये सब जो है ये इसके गहने हैं, और इससे ये जो क्रमहीन भी हैं वो भी उसी अवस्था को पहुंच जाएंगे जहाँ बाकी भगत पहुंचे हैं। तो गुरबानी समसर चौ वर्णा को दे उपदेश, चार वर्ण को बराबर का उपदेश है। कोई किस वर्ण से आ रहा हो, सब पर कृपा हो जाएगी। तो अब इसके ही साथ मिलता हम एक शब्द करेंगे, हाँ वो वीर जी, है। हाँ जी। एक पहले थोड़ा क्लियर कर दो, तप और संयम में क्या फर्क होता है? पहले मन को आदत होती है कि वो अपनी ही मनमानी करता है। हाँ जी। जब ज्ञान बुद्धि में प्राप्त होता है तो वो मन को उस अज्ञानता से हटाना चाहती है। जो हटाना है उसको, उसका जो रूटीन बना उसको तोड़ना ही उसका तप है। जी। जब समझ आ गई तो समझ आ गई, तब उसको मानना भी तो है ना। अब मन को मनाना है कि ऐसा काम हमने नहीं करना है। अब मन को क्रोध आता है, मन को लालच आता है, वो सब बातें मन समझाएगी कि सब कुछ हुक्म में है। जब हुक्म में है तो हमारा फायदा नुकसान कहाँ से हो जाएगा। जब सब कुछ हुक्म ही कर रहा है तो तुम इस बात को मान लो, इसी में तुम्हारा फायदा है। ये अगर वो मानता है तो उसका तप हो गया, अगर नहीं मानता तो उसमें अभी पहले जैसा भ्रम है। तो तप जो है वो भ्रम दूर करने के लिए क्रिया है, जो बुद्धि ने मन के साथ मिलके करनी है। हाँ जी। संयम। संयम है फिर वही, अगर उसको लगातार वो उसमें रहता है तो वो संयम में आ जाता है। संतोष को संयम बोलते हैं ना। मन ओके। किसी चीज के बारे में उसको तृष्णा नहीं है, उसको समझ है कि मेरे ऊपर परमेश्वर जी हैं, वो हम सबका ख्याल रखते हैं, तो वो हमको देंगे। हमारा काम है हम चुपचाप बैठें और इंतजार करें। उनको पता है कि हमें जरूरत है, वो हमारे पास आ जाएंगे। उनको हमारी हर एक जरूरत का ज्ञान है। वो हमें सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, हमारा थोड़ा इम्तिहान ले रहे हैं। हम इम्तिहान में पास हो जाएं, संयम में रहें, तो हम ये जो है भवसागर से तर जाएंगे। मन ने ही संयम रखना है। जब भी मन ने करना है तब भी मन का ही है, संयम भी मन का ही है। जी ठीक है वीर जी। मिक्की सिंह ने हाथ उठाया है, हैंड रेस किया है। हाँ जी, विक्की सिंह जी। हाँ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। हाँ जी, खालसा ਵੀਰ ਜੀ वाहिगुरू जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਔਰ ਸੰਜਮ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੰਜਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਰਡ ਸੰयम तो नहीं ਬਣਿਆ, यानी डिसिप्लिन। भाई हाँ संयम करना है यानी डिसिप्लिन में रहना है, और तप करना है यानी प्रैक्टिस करनी है ना। अगर हम हाँ जी। डिसिप्लिन में रह के प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए प्रोसेस भी सही हो जाएगा और इजी हो जाएगा, नहीं? हाँ जी, ठीक ठीक, बिल्कुल मैं ठीक वही। है। हाँ जी हाँ जी, मैं वही देख रहा सी। मैं बोले संयम और संयम वर्ड एक ही हो गया ना। हाँ, संयम ठीक। में रहना, हाँ उस हाँ। नियम का पालन करना ही संयम डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन हाँ, होके प्रैक्टिस करनी। करनी। जैसे ठीक आर्मी को एक संयम दिया है कि हाँ जब हाँ। लड़ाई हो गई छुट्टी नहीं मिलेगी, हम्म लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। माँ मर जाए, बाप मर जाए, बच्चा मर जाए, रूल है, आपको हम्म। लड़ाई के ही जाना है। उस संयम ठीक में ठीक ठीक। रहना है तो आर्मी में आ जाओ। अगर आपको ज्यादा मोह है इनका तो छोड़ दो फिर। तो हम्म उस समय ये पहले ही बता दिया जाता है कि ये जो आपके इस अधीनगी में रहना पड़ेगा आपको। हम्म। तो वो जो सच की अधीनगी है वही संयम है। बाबा जी मतलब हुक्म में रहना है और सबर में रहना है कि अगर कभी हुक्म आता है कोई किसी दुख का तो भी हमें सबर होना चाहिए।
हाँ जी, बिल्कुल सही है जी। जी बाबा सब्र के बारे में, सब्र फारसी का शब्द है, फरीद जी बोलते हैं ना, सब्र अंदर साबरी, जी तन एवें जालेन, हो नजी खुदाए के भेद ना किसे देन। वो भी जी सब्र को सबसे ऊंची अवस्था मानते हैं कि सब्र मन को चाहिए। मन का जो बेसब्रा होना है वो तो कुत्ते वाली ही बात है, फिर कुत्ता भी बेसब्रा है, जी इंसान भी बेसब्रा है। अगर इंसान को सब्र है तो वो दोनों ऊंची अवस्था है। ये तो भगवान का गुण है ना, सब्र में रहना। जी जी हाँ जी, अगला शब्द करें जी। हाँ जी। इसी से मिलता है, उसमें ये सारे नाम आएंगे और उसमें हमें इजी हो जाएगा कि दोबारा ना वो पढ़ना पड़े। वो है, मैं बता देता हूँ वो कौन सा है। तो वो है पन्ना नंबर, बसंत महल्ला पंजवा, घर पहला दो तुकियां, सुन साखी मन जपी प्यार। सुनी साखी मन जप प्यार, जपी प्यार। हाँ जी। मिल गया जी। हाँ जी। हाँ जी, मिल गया। हाँ, ये एक तरह की अष्टपदी ही है, इसमें लगता है 8 पद हैं। तो ये हम पहली अष्टपदी लगती है, काफी लंबा शब्द है, पर इसमें ज्यादातर जो है वो पहले और जो अब के हैं। देखिए कैसे कैसे नाम आएंगे इनमें। मैं पहले राहु की हम पंक्ति पढ़ लेते हैं। राहु की पंक्ति जो है वो है तेरिया संतां जाचो चरण रेन, ले मस्तक लावो करी कृपा देन रहाओ। तो ये पंचम पातशाह बोल तो ब्रह्म ज्ञान की बात रहे हैं, यहाँ देखो जाचों की बात आ गई। जांचना होता है अपने आप को, अब थोड़ा नीचे स्तर से बात करना, मांगना। तो वो मांग रहे हैं कि यहाँ देखो चरण बधिक आया था ना, यहाँ चरण रेन आ गई, वो एक ही बात है। उस शब्द में चरण बधिक आया था, इसमें चरण रेन आ गई। रेन होती है जैसे धूप है, सूरज की जो रेन है वो उसकी धूप है, वो हम पर धूप धूड़ रहा है। जो रेन है वो जैसे किसी के पास वो हो, क्या बोलते हैं, ऐश को, राख हो, राख। राख दूसरे पे धूड़ी जाए, तो वो ऐसी बात है कि हमको धूड़ी मिल रही है, पर वो ज्ञान की धूड़ी है। वो कोई मिट्टी की धूड़ी नहीं है, कण कण की नहीं है, वो हमारे जो मन है उसके लिए ज्ञान की धूड़ी है। और वो मिलती कहाँ से है? संता से मिलती है। संता जो है वो प्लूरल है, बहुवचन है। इससे पहले कितने संत हो चुके हैं अगर हम गिने, तो कम से कम पहले तो 15 तो भगत ही हुए हैं, पंचमा महल्ला ये हैं, तो 19 तो हो ही गए। 15 4 19। वो बोलते हम उस वैसी ही ज्ञान की धूड़ मांगते हैं आपसे जैसी आपने उनको दी थी। मेरे से पहले जो भगत हुए हैं वैसी ही मेरे को भी ज्ञान की धूड़ बख्शो। मैं क्या करूं? मस्तक लावो, मस्तक है कि मैं उसको अपने हृदय में, मस्तक हृदय है, जो अंदरले शरीर का, अंतर आत्मा का मस्तक हृदय है। ले मस्तक लावो, अंदर उसको हृदय में विचार करूं, मेरे को ऐसा ज्ञान दीजिए। तो मांगना क्या है? मांगना मांगनी का हर जस गुरते मांगना। मांगना। और नीची और छोटी बात क्या मांगोगे? पर जीव क्या करता है? जो मांगो सो मांगो बिया। ये हमेशा ही कुछ और मांगता है, ये अब्रह्म मांगता है, ब्रह्म की बात ही नहीं करता है, बोलता कुछ और चीज दे दो, ब्रह्म की बात ना करो। पर भक्तों ने हमेशा ब्रह्म के बारे में ही ज्ञान और उसी को दान मांगा है कि यही यही दान दे दो। तभी गुरु नानक जी भी बोलते हैं दया जाने जी की, तो जी पर दया करी कीजिए, उसको ज्ञान दीजिए। उसमें अज्ञानता की पहले ही बहुत स्तर ऊंची है। सो ऐसा है कि हमको इसको अगर आम पढ़ते हैं कि चलो जी चरण संत जा रहे हैं, उनके पैर के नीचे से मिट्टी लगा ली और अपने मस्तक पर लगा ली और हमारा धर्म पूरा हो गया।
ऐसा लगता है पर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान है। इसमें चरण धूड़ क्या है, मस्तक क्या है, कृपा क्यों मांगी है। ऐसे तो संत घूमते फिर रहे हैं, जिसकी मर्जी आप लगा के क्या मुक्त हो जाओगे। गुरुमत ऐसा नहीं मानती है। तो अब पहला शुरू करें। इसमें भी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद एक ओंकार सत और गुरु प्रसाद ऊपर चाहिए। फिर बसंत महला पंचमा, पंचमें वो पंचम जो हैं सतगुरु उनकी बाणी है 5वें नंबर पे जो हैं। और घर पहला में 2 तुकियां लिखी हैं, पर ये पता नहीं इसमें 8 पदे कैसे हैं। 2 तुकी में शायद से तो ज्यादा तुके हैं इसमें। सुन साखी मन जप प्यार, वो बोलते हैं राम नाम में से ऐसी साखी सुन, ऐसी साखी को समझ कि जिससे तेरा उससे अपने मूल से प्यार हो जाए। तो जप में स्याही लगी है, इसका मतलब ऐसा जप करो ताकि मन और चित्त में प्यार पैदा हो जाए। उसको जब माना जाएगा जब मन और चित्त में प्यार पैदा होगा। साखी तो सुनी जाएगी, गुरबानी तो पढ़ी जाएगी, पर क्या मन ने उस जप से अपने मूल के साथ प्यार डाल लिया है? क्या उसको ये भी पता है कि मूल है और मूल मेरे से उत्तम है और मैं उसके साथ प्यार से रहूंगा तो हम दोनों ही भवसागर से पार हो जाएंगे। अब अगली पंक्ति है कि किसने ये काम किया। जप प्यार वाला काम किसने किया है। अजामल उधर्यो, उधरया कह एक बार। अब इसमें ग्रामर लगानी पड़ेगी हमें। अगर तो लिखा होता कही एक बार, अगर तो छोटी ई की मात्रा होती फिर तो ठीक है, वन आ गया, ठीक है। पर यहाँ लिखा है कही एक बार। एक का मतलब है मैनी मैनी टाइम्स। एक का मतलब गुरबानी में वन नहीं होता, मैनी होता है। मैनी समझ गए ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, दोबारा दोबारा कहना उसको। अनेक बार। अनेक बार कहा है, अनेक को एक कह दिया यहाँ पर। तो अजामल, जब भी मन उधरेगा जो बकरा रूप धारा है उसको एक बार से नहीं समझ आएगी, उसको बार बार ये विचार करनी पड़ेगी और मन में प्यार रखना पड़ेगा, तब वो उधर जाएगा। वाल्मीकि हुआ साध संग। अब ऐसे ही एक अजामल की तरह एक वाल्मीकि संज्ञा ले ली है। अब वाल्मीकि की कहानी जो है वो दुनिया में तो ये कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है। ये बात में तो सच्चाई है कि रामायण तो वाल्मीकि लिखेंगे, पर किस राम की बात करेंगे। क्या जी। रामो राम की बात करेंगे कि जो पांडे तुमरा रामचंद्र उसकी बात करेंगे। राम। हाँ, रामो राम की बात करेंगे। बाल का मतलब तो समझते हैं, बालक होता है। मीक है सुंदर, मन ही सुंदर हो जाता है। कब? साध कौन है, इसका मूल है। जब ये अपने मूल के संपर्क में आ जाता है, विचार करता है, तो ये भी सुंदर हो जाता है। हुआ, हुआ पहले हुआ। तो वाल्मीकि कोई एक नहीं हुआ, सब भगत वाल्मीकि हैं। फिर गुरु नानक भी तो वाल्मीकि हुए फिर। हाँ जी। हाँ, ये ब्रह्म भाषा के वाल्मीकि हैं, जी जी। ये सिमरन शास्त्र वाले वाल्मीकि नहीं है। तो जी। वही अक्षर वही है और उसका जो मूल भाव है वो अलग है। अब ध्रुव की बात आ गई। ध्रुव को मिलया हरि निसंग। ध्रुव भी ये भगत का नाम है, वाल्मीकि भी भगत ही है, और पीछे अजामल है उधरया, वो भी भगत ही बन गए। सो भक्त कैसे उस अवस्था को पहुंचते हैं, वो चाहे तो बोलो सात संग कर लें, चाहे बोलो हरि निसंग के साथ हो गए, चाहे बोलो वो हरि एक बार कहा। क्योंकि अजामल के बारे में ये है कि वो सारी उम्र नहीं बोला, एक बार बोला तो ठीक है, एक बार बोला, पर एक पंजाबी का है ना उसमें, हिंदी वाला एक नहीं था उसमें। ये एक नहीं, सारी कहानी में जो है वो चेंज करना था, उसी से फर्क पड़ना था। वो एक बार कह के एक बार कर लिया, एक बार से तो बोल दे, वो मरने से पहले एक बार बोल गया जी, वो ऐसा हो गया। सो वो बात को
गलत रूप में प्रचारा गया। एक बार का उसको अनेक बार करेंगे, जिसको हम बोलते हैं बारंबार बार प्रभ जपिए। बारंबार जपना है। गुरबानी बारंबार ही जपा रही है सब, कभी किसी एंगल से कभी किसी एंगल से। तो वाल्मीकि ने भी बारंबार कहा है, उसका भी हो गया उद्धार। तो ध्रुव को हरि मिल गया है, निसंग उसके साथ एक हो गए हैं। तेरह संता ये हमने कर लिया। सो इसमें तीन भक्तों का जिक्र आ गया कि तीनों ने एक ही अवस्था या एक ही अवस्था ली थी, क्योंकि उन्होंने ये साखी हम नहीं सुनाते, ये साखी सुनानी चाहिए कि अजामल जो है वो मेरा मूल है, वो विकारी था और वो भी उधर गया क्योंकि उसने बारंबार कुर्बानी का जप किया, और जप से उसको समझ प्राप्त हुई, समझ से उसकी मन और चित्त की जो लड़ाई थी वो खत्म हो गई, और वो दोनों सात्संग हो गया उसका, या बोलो कि उसको हरि निसंग मिल गया। सो एक ही बात का जो पीछे थ्योरी है वो एक ही की चल रही है, जी उसको लिखने का ढंग अलग अलग है। अब आगे अब अगले में आ गई, हमने ये पहले पढ़ा हुआ है, ये पिछले शब्द में गण का उधरी ये भी पास्ट टेंस है। हरि कहे तोत, अपने मन को, यहाँ तो साफ ही बोल दिया ना भी, तोत कौन है? मन है। अपने मन को बोला कि हरि के बारे में कहो, बाकी मत कहो कुछ भी। बाबा बोलना क्या कहिए, क्या जवाब देते हैं? जैसे राम नाम रव रही। ये हरि तोत हो गया। कोई और बात क्यों करते हो? बात करो तो राम नाम में रहो, जैसे राम नाम रव रही है। और कोई सी बात की समस्या की जरूरत क्या है हमें? जब हमारे पास राम नाम है तो हम राम नाम में ही रवे रहें, ऐसा कुर्बानी समझाती है भाई। अब गजेंद्र है, ये गजेंद्र की कहानी भी चलती है। ध्यायो हरि कियो मोख, इसको मुक्त द्वारा मुक्त, ये सब दो पदार्थ की बात चल रही है। ये मुक्ति तक की बातें हैं, ये मुक्त हुए हैं और इसी जीवन में हुए हैं। एक तो सिमर शास्त्र पर यह आरोप लग रहा है कि जीते जी मुक्त नहीं हो सकते, जीते जी मुक्त हुए हैं। जी तो ये भी इनमें हमको सीख मिलती है कि जो मुक्ति है वो मरने से बाद किसने जानी मुक्ति क्या होती, अभी चाहिए और अभी बताओ। इसकी कहानी बोलते हैं कि अ, इसको तेंदुए ने पकड़ लिया था, हाथी को। तब हाथी को कौन सा ज्ञान है कि वो बेचारा ऐसे प्रार्थना करे? उसने बोलते अरदास की, ऐसा भी लिखा हुआ है कि उसने उसके अरदास कौन सी प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ली ध्याय, ये अरदास की थी। ये तो हमें बताना पड़ेगा ना कि जिसने लिखा है कि आप ऐसा जब लिखते हो तो आपको कुछ पूछेगा भी आगे चल। तो मन ही है महगल, गजेंद्र क्या है? मन ही है ना हमारा। मन तो महगल हो ही गयो, जी निक्ष्यो क्यों कर जाए। वो मुक्त द्वारे में से तो नहीं निकल सकता क्योंकि वो बड़ा संकुरा है, छोटा है। जब किया, जब हरि का ध्यान लगाया, हरि का जब किया, तो वो मुक्त द्वार तक पहुंच गया, क्योंकि संकुराई है उसमें कुछ नहीं है। अगर अपना साइज कम कर लो तो निकल जाओगे, पहुंच जाओगे वहां। विद्र सुदाम में, ये विप्र सुदाम, विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण। दालता है उसकी गरीबी दूर की, उसको भंज का मतलब है नाश करना। गरीबी काहे की थी? नाम नहीं था पास में। ब्राह्मण तो कहते थे, फिर किसी ने बोला कि कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे, सो ब्राह्मण कहिए तो हैं हमारे हमारे। तो ब्रह्म विचार से सुदामा जी भी वहीं पहुंच गए, सुदामा बन गए। जीव सुदामा बन सकता है। किसी कोई अजामल में फंसा हुआ है तो हम जैसे अजामल पहुंच के आगे, गनका उधर गई है, आगे गजेंद्र भी उधर गया भाई, पेपर सुदामा भी उधर गया है। अरे मन तू भी भज गोविंद, यहाँ पर चेंज कर दिया। ऊपर हरि लिखा था, यहाँ गोविंद लिख दिया। हरे मन तू भी, ये तो सबके लिए उपदेश है। गोविंद जो सिमरन शास्त्र में है वो लिखा है कि गो का अर्थ होता है धरती।
धरती का मालिक। तो धरती तो हमारी धरती कौन सी है? अगर तो हम बाहर वाली को धरती मानते हैं फिर तो हम ब्रह्म ज्ञान से बाहर आ गए, जो हमारे अंदर धरती है। हाँ जी। इसमें धरती थाप रखी धर्मसाल, जहाँ पर धर्म कमाना है। बाहर का शरीर दे के जड़, उसके बीच में एक धर्मसाल पैदा कर दी है, वहाँ हृदय पे जाकर धर्म कमाया जाएगा। वही बात है कि तू भी उसके बुद्धि के मालिक से जुड़। ये बुद्धि का पति है गोविंद, हमारे वेद में बिंदु है ना, जी। वो बिंदु है जिस पर कि ध्यान रखना है जीव ने। वो बिंदु क्या है? उसका मूल ही है वो बिंदु। हाँ वो जी। मैं गोपाल की बात कर रहा था, ये गोविंद है। ये बुद्धि ने किसी बिंदु पे केंद्रित होना है। वो बिंदु क्या है? वो इसका मूल है। तो ये भी अपने मूल की बात है। ये राम नाम में गोविंद जो है वो राम ही है। अब बधिक उद्धार्यो, बधिक पे भी खाम प्रहार, खम प्रहार। अब इसमें थोड़ा सा पड़ता तो है धोखा कि बधिक की बात हुई है, इधर कंकड़ लगा उधार्यो, ये बधिक कौन होगा? ये वही होगा जो श्री कृष्ण जी की कहानी चल रही है। खम का मतलब होता है तीर। अब गुरबानी में शब्द है, निंदक गुर कृपा ते हाट्यो, पार ब्रह्म ब्रह्म भय दयाला, शिव के बाण सिर काट्यो। और भगत जी या जिनका भी शब्द है वो ये बोल रहे हैं कि शिव के पास भाई धनुष क्यों नहीं है, त्रिशूल क्यों दिखाया हुआ है? तो उन्होंने तो हमारे शिव की मूर्ति को ही काट दिया। बोलते शिव के पास भी बाण है, तो जिसके पास बाण है धनुष नहीं होगा? जी। तो जो शिव की मूर्ति है त्रिशूल हटाओ वहां से उसका एक आपको लगाना पड़ेगा धनुष भी, क्योंकि शिव के पास बाण है। एक बार वीर जी वापस रिपीट करो, वो शब्द मेरे को निकालना है। हाँ वो है, मतलब लगता है साकत गुर कृपा ते हाट्यो, ऐसे है। पार ब्रह्म प्रभ ए दयाला, शिव के बाण, ये हुक्मनामे में आता है। हमारा हुक्मनामा भी बनता है ये, क्योंकि आखिरी शब्द है। मिला आपको? नहीं। निंदक होगा फिर साकत नहीं होगा तो। निंदक। गुर कृपा ते हाट्यो शब्द है उसमें। मैं दिखा लेता हूँ, हाँ मैं जी, देख लेता हूँ आ कहाँ गया। पर है। आ गया? हाँ जी। क्या है शब्द, क्या है? टोडी महला पंजवा। निंदक हम्म, गुर कृपा ते हाट्यो, पार हाँ ब्रह्म प्रभ भय दयाला, शिव के बाण सिर काट्यो रहाओ। हाँ। अब देखो ना, हमने शिव के पास बाण देखा कहीं, जो मूर्ति हम देखते हैं? जी तो जी। राम नाम में शिव को भी बाण दे दिया, क्योंकि राम के पास धनुष बाण है। तुलसी जी तो ये बात बोलते हैं कि राम को जब तक धनुष बाण नहीं होगा मैं दर्शन नहीं उसका लूंगा, धनुष बाण तो उसको चाहिए। अब धनुष क्या है राम का, ये बात समझने की है। धनुष चढ़ायो सत्य का, जस हंदा बाण। जब मन बुद्धि जुड़ जाते हैं ना, तो वो जो हाँ बीच में तार है इनकी, वो बन जाती है चिल्ला। जो जी। मन बुद्धि को जब जोड़ोगे वो धनुष बनेगा ना। जो जो मन बुद्धि की आपस में लिव जुड़ी हुई है वो तार है। वो हाँ हाँ जुड़ी हुई के ऊपर से शब्द चलता है, फिर शब्द गुरु उसमें से बोलता है, वो जी। वाणी बनती है आगे जाकर। देखो कितनी बात को, कितनी पहेली को उन्होंने समझाया है हमें कि हाँ जी। धनुष चढ़ायो सत्य का। लोहे का नहीं है, लकड़ी का नहीं है, कहीं का नहीं बताया, सत्य का है। सत्य क्या है? सत्य तो मन और चित्त हैं, दो सती वाले। दो जब सत्य स्वरूप की इकट्ठी हो गई, उनके बीच में जो तार है उसमें से चलेगा बाण, जिसको कबीर जी बोलते हैं उसके बारे में जो शब्द है उनका, सतगुरु काव्य के बारे में है। बोलनहार परम गुरेही, मन कर मक्का किबला कर देही। जब दोनों जी। का संपर्क हो गया, बोलनहार परम गुरु ही, ये परम गुरु बन के ये ही बोलेगा अब सच की वाणी। सच की वाणी नानक आखे, क्योंकि धनुष सत्य का है नानक जी के पास। उसमें से एक गुण लिया कि धनुष के ऊपर से तीर चढ़ाया जाता है, धनुष चढ़ाया सत्य का
अब वो जस करता है शब्द का, वाहगुरु बोलना जस करना है, वो फिर जस वाले के ऊपर से बाणी आएगी, वो फिर आगे बाणी गुरबानी रचता है। ऐसी समझ पड़ती है कि ये ऐसा कोई चल रहा है बीच में इसके, कोई खेल ऐसी चल रही है। सो गजेंद्र ध्यायो हरि। अब गजेंद्र जो है वो हाथी को क्या ध्यान की, वो तो पहले ही हुक्म में है, हाथी तो हुक्म में ही चल रहा है, उसको किसी को ध्यान करने की क्या जरूरत है। हाँ जी। सिर्फ जीव नहीं हुक्म में चलना चाहता, चलना तो इसे भी पड़ता है, ये चलना नहीं चाहता। उस ना चलने की वजह से इसके अंदर क्रोध है और अग्नि है। अगर ये बात समझ ले तो फिर इसमें क्रोध अग्नि तो खत्म हो जाएगी। तो गजेंद्र भी भाई ध्यान रखा अपने हरि में, अपने हरि में ध्यान रखा, उसके गुण ले लिए, मोह प्राप्त हो गया। तो रेमन तू भी, तो उनको मन को बोला है ये कहानियों से कि तू भी भाई गोविंद भज। इसका मतलब वो सब गोविंद को ही भजते थे, उन्होंने गोविंद का ही भजन किया था, गोविंद से ही जुड़े थे। कुब्जा उधरी अंगुष्ठ धार। अब अंगुष्ठ धार लिखा है, जबकि कहानी बोलती है कि उसके अंगूठे पे पैर रख के उसका कुब्ब निकल गया था। अंगुष्ठ होता है अंग, अंग किसको बोलते हैं? राम का जो अंग है उसके साथ सीता ने जाकर एक होना है, हम समझते हैं इस बात को। अंग की जो महत्वता है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अंगुष्ठ धार क्या है? वो थोड़ा वीर अंग जी, जो है, थोड़ा अंग व्याख्या। संग जो होना है। उसने मैं बोल रहा अंगुष्ठ उसका अंग अंग धार लिया है, अपने मूल के अंग को धार लिया है, मूल के गुण ले लिए हैं, तो हूँ जी। कब्जा भी उधर गई। पर वो अंगुष्ठ के मतलब अंगूठा करके वो कर लिया। हाँ अंग जी। के शब्द आप जितने निकालोगे उससे क्लियर हो जाएगा कि अंग है क्या। राम का अंग लेना है इसने, उससे राम का संग हो जाता है, वो अंगुष्ठ धारा जाता है, धारना है उसको। जैसे अमृत धार, किसने अमृत धारना? बुद्धि ने धारना, बुद्धि ने अपने मूल का ज्ञान धारना। अगर वो धारे रहे तो उधरी रहेगी, जब उसने धारा निधर कर दिया तो फिर वो डूब जाएगी। वो उसको नीचे से सहारा देता है ताकि वो ऊपर रहे। बिदर उधार्यो दासत भाई। दासत भाई मतलब कि उसने दास बनने का भाव आ गया। जब मन में दास बनने का भाव आ जाए तो आप ही उधर जाएगा, ये अपने मूल का दास हो जाए। रेमन तू भी हर दे आए। वो बात में फिर अपनी ले आते हैं। इन बातों को सुनकर हमारे मन में भी यही इच्छा होनी चाहिए कि तू भी हर को दे आ भाई। है बात हर ध्याने की ही या गोविंद ध्याने की। अब प्रहलाद की आ गई बात। प्रहलाद रखी हर पैज आप। हम सब जानते प्रहलाद तो आए साल होली जब मनाई जाती है तो वो वेद का तो त्योहार है। प्रहलाद की कहानी जैसी तैसी भी आ तो जाती है ना कि उसकी रक्षा हुई थी। जी। वस्त्र छीन द्रौपदी रखी लाज। अब ये कहानी महाभारत में काफी मशहूर है कि इससे ही अगर उसने कहा अंधे के पुत्र अंधे तो यहाँ तक बात पहुंची, ये तो प्रचलित बात चलती है। अब वस्त्र कौन से छीने थे? सच का वस्त्र नहीं हमने ओढ़ा आज तक। अगर सच ओढ़ लेते तो कुछ नहीं था। अब हमारे वस्त्र छिने हुए हैं, नंगा दो चक चाले, हम सब नंगे हैं, तब दो चक में जाएंगे। अगर वस्त्र ओढ़ लेंगे फिर नहीं जाएंगे। ये वस्त्र ही तो ओढ़ने आए थे। अगर वस्त्र ओढ़ लिया तो हमारी लाज रखी जाएगी। जिन जिन सेव्य अंतबार। अंतबार ये सारा जो जो ये जीव का जीवन है ना इस जोनी में, इसको अंतबार बोलते हैं। ये सारा जीवन जब से पैदा हुए हैं तब तक, जब तक सांस नहीं निकलती, अंतबार है। इसमें जिसने सेवा है, सेवा की है अपने हरि की, हरे मन सेव तू पावे पार। पर है पार, पार किसने होना है? मन ने होना है। मन तो चेतन है, तो मन चेतन चेतन की सेवा ही करेगा ना। इससे बड़ा चेतन कौन है इसके अंदर? इसका मूल है। जिसने भी सेवा, जिन जिन सिंगुलर है इस
ये जो ह्यूमन लाइफ लेकर जिसने भी सेवा की है, जिसको हम बोलते हैं मानुख, वो सब तर चुके हैं। अब आ गई उनकी बात जो हमारे सामने है। ये हमने देखे नहीं हैं। चौथे पद तक के जो भगत हैं, इनकी बातें हमने सुनी हैं, देखे नहीं है हमने। इनके कोई वाणी पर हमारे पास प्रमाण नहीं है इनका। इनकी साखी चली है, वो पहले मौखिक ही चलती थी। अब इनकी तो वाणी है हमारे पास, जिनकी बात आगे करेंगे। धन्य सेव्या बाल बुद्ध, धन्य को वाल्मीकि भी लिखा है। उन्होंने सेवा कैसे की कि अपने आप को बाल बुद्धि पर ले गए। अब बालक किसी से नहीं करता, वितकरा नहीं करता, उसके लिए तो सब एक से ही होते हैं। सो हमने भी अगर सेवा करनी है तो बाल बुद्ध के ही लेवल पे जाकर सेवा कर सकते हैं। बाल को बाद में बताया जाता है, ये तेरा पिता है, ये तेरा माता, ये तेरा चाचा, ये तेरा ताया है, इनके घर में नहीं जाना, ये ऐसा कर देते, वैसा कर देते, उससे नहीं मिलना। तो वहां से बिगड़ रही है ना बात। जो बाल बुद्ध में ले गया वो पहुंच गया। त्रिलोचन गुरमिल भई, ये भगत गिनना कितनों के नाम आते हैं। अब त्रिलोचन जी का नाम भी आ गए, जिनकी वाणी हमारे पास है, शब्द है उनके। अरीबाई गोविंद नाम मत बिसर है, वो तो आपके इसी एरिया के हैं, बॉम्बे के पास के। ये जात से सुना है कि ये जात से ब्राह्मण थे, पर नामदेव जी जात से छिंबे थे जो। पर ये नामदेव जी से ज्ञान लिया इन्होंने। ऐसा कैसे हो जाएगा कि पंडित किसी शूद्र से ज्ञान लेगा? सिमर शास्त्र में तो ये प्रमाण ही नहीं है। वेद में प्रमाण है, क्योंकि मानव की जात एक क्या पहचान है। तो त्रिलोचन जी को भी भाई सिद्धि प्राप्त हो गई। बेणी को गुर कियो प्रकाश। अभी नाम ही आ रहे हैं ये भक्तों के। बेणी जी की बात आ गई, उनका श्री राग में शब्द है, रेनर गर्भ कुंडल जब आचत। बेणी जी के 3 शब्द हैं शायद, और इतनी डिफिकल्ट वाणी है। अगर आपको पूरा भगत वाणी का ज्ञान ना हो, आप उनकी शब्द का अर्थ नहीं, उनके 5 पदों का अर्थ नहीं आप ढूंढ सकते। बेणी को भी प्रकाश किया, किसने किया? गुरुद्वारा प्रकाश हुआ। गुरबाणी उनके पास वेद मत थी। वेद मत से नीचे किसी का प्रकाश हुआ ही नहीं आज तक। अरे मन तुम भी होए दास, भाई तुम भी सुन लो मेरे मन। यहाँ पे वीर जी, हाँ जी। हेलो। गुर के रर्रे को सिहारी लगी है, तो यहाँ पे ज्ञान हाँ, के लिए आ गुरुद्वारा, रहा है। ज्ञान द्वारा, अच्छा। राम नाम द्वारा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। उसी से पूछा ना कि कैसे, अभी यही तो बोलना, रे मन तू भी। इसी ज्ञान से तू मन भी कोई, क्योंकि शिक्षा की बात आई थी ना ऊपर पहले ही बंद में, जी। जब हमने शुरू किया था शब्द, जो पहला बंदा, सुन साखी मन जब प्यार। अब ये साखी सुना रहे हैं, इतनी साखियां सुना दी हैं कि भाई तू भी अब किसी ना किसी को तो मान ले कि इतनों में से कोई तो सही था ही। अगर 1-2 को नहीं भी मानेगा तो चल जाएगा, किसी एक के बारे में तो तेरे को पता ही होगा, तो तू भी वैसे ही कर। गुरबानी इस बात की हमें इसका रास्ता मार्ग दिखा, दर्शन करती है। रे मन तू भी होए दास। दास ही होना, किसका दास होना? अपने मूल का दास हो जा। अभी ये राजा बना हुआ है, मावासी राजा है। इसको बोला तू दास बन जा, दास बन जाएगा, दासी सुत हो जाएगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। अब ये भक्त 3 का नाम इकट्ठा, 2 का नाम आया। जयदेव त्याग्यो, हाँ जयदेव जी का आया। जयदेव भी मैंने सुना कि ये पंडित ही थे। त्याग्यो हमें, उन्होंने भी अपना जो अहंकार था वो तज दिया। नाई उधर सैन सेव। अब उनकी ये भी लिख दी। जयदेव जी का नहीं लिखा कि क्या था, पर सैन जी का उनका बता दिया कि वो नाई का धंधा करते थे। हरे कोई ना कोई तो धंधा करता ही है, उपजीविका चलाने के लिए हम धंधा करते हैं। उनके पास नाई का धंधा था, तो उन्होंने नाई का भी धंधा किया और वो उधर भी गए। वो कौन सा बैठ के किसी मंदिर में जाकर माला जपते थे? कैसे हो गया ये तो पूछो अपने आप से। मन डीगना डोल कहूँ जाए। उनको बोलते कि आप डीग डोल छोड़ो, अवकट छोड़ के घट में आ जाओ। यही गुरमत बताती है। मन तू भी तरसे सरणी पाए, क्योंकि तेरे मन में भी अब इस बात का तरस आना चाहिए। तू भी तरस कर अपने आप पर कि शरणी में आ जाओ।
इतनों के हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, अभी अभी और चलेंगे। जिन अनुग्रह ठाकुर कियो आप, अनुग्रह है कृपा, ठाकुर है स्यारी से, ठाकुर ने जिन पर कृपा की है, सोते लीने भगत राख। ये सीधा भगत पर बात आ गई। अब किसी गुरु की नहीं रक्षा की, किसी और की नहीं की, भगत की रक्षा की है। सबसे उत्तम पद भगत है गुरबाणी में, हमारी मत में। इसमें वेद धर्म जो है, वेद धर्म है, इसमें भगत सबसे श्रेष्ठ अवस्था का नाम है। ये भी बुद्धि का ही नाम है। जो भक्ति करेगा वो भगत है। और भक्ति से क्या होगा, 2 पदार्थ और प्राप्त हो जाएंगे। 4 पदार्थ की जो किसी मत में 4 पदार्थ माने गए हैं, वो बोलते हैं कि 4 पदार्थ लेने के लिए भक्ति करनी पड़ती है, पर उससे पहले मन चित्त को एक करना पड़ता है। इसका गुण अवगुण ना विचार्यो कोई तिनका, किसी कोई गुण अवगुण उनका विचारा नहीं, उनकी सिर्फ देखी कि इनमें दास भाव आ गया है, यही सबसे बड़ा गुण था। इन विद देख मन लगा सेव। अब वो बोलते हमारा तो लग गया जी। पहले तो कहते थे ना कि कर कर कर, यहाँ बोल रहे हैं कि हम तो अब लग गए। ये पंचम पातशाह आप अपना ही ऑटोबायोग्राफी लिखकर बता रहे हैं। अब बोलते कबीर दिहायो एक रंग। अब यहाँ भी इक नहीं आया, एक आ गया है। वो एक के रंग में रंगे गए, शब्द गुरु से उनका मेल हो गया, संपर्क हो गया। पहले भगत हैं वो। ये जो हमारे पास भक्तों की वाणी है, सब सबसे पहली ये जो अचीवमेंट हुई है, कबीर जी ने ही ध्यान किया और एक का ध्यान किया। उन्होंने इक का नहीं किया, इक का पहले किया था, अब एक का ध्यान हो गया उनका। एक रंग में रंगे गए, शब्द सुरत का मेल हो गया। नामदेव हर जियो बसे संग। अब नामदेव जी ने अपना शब्द तो लिखा जो पिछला हमने पढ़ा है, पर इस बात की गारंटी जो है अभी पंचम पातशाह दे रहे हैं। ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। नामदेव जी ने भी हरि, वो हरि यहाँ परमेश्वर के रूप में आ रहा है, वो भी हरि के संग बस रहे हैं। उनका शब्द सुरत का मेल हो गया। रविदास ध्याय। अब ये जो तीनों ही भगत हैं, ये तीनों ही जो उस समय की प्रचलित मत थी, तीनों ही शूद्र थे। तीनों का नाम आया, खास करके तीनों का ही नाम लिया कि जिनको कोई बोलता था कि नहीं मिल सकती मुक्ति, वो तो निहाल हो गए। वो तो जन्म मरण से ही मुक्त हो गए। कौन कौन? कबीर जी, नामदेव जी और रविदास। इसी रूप में इनकी वाणी आई है, इसी रूप में ये चल रहे हैं गुरबानी में। अगर आप देखो, सबसे पहले कबीर जी की वाणी आएगी, फिर नामदेव जी की आएगी, फिर रविदास जी की आएगी। इनके शब्द भी इसी ऑर्डर में चलते हैं। कबीर जी के तो 200 से ऊपर शब्द हैं, नामदेव जी के 65 लगते हैं, रविदास जी के 40 हैं। सो रविदास त्याय प्रभ अनूप, ये जो अनुप्रभ है, इसको भी शब्द रूप ही माना है। अब देखो ये जो सबसे बड़ी बात है, आज भी हुई थी इनसे बात अपने दीपिंदर सिंह से। बोलते गुरु नानक क्या थे? मैंने कहा गुरु नानक के बारे में गुरबानी में ही लिखा है। गुरु नानक नहीं, 1 से लेके 10 तक गुरु नानक देव गोविंद रूप। वो अपने आप को भी बोल रहे हैं, अपने से पीछे वालों को भी बोल रहे हैं। जिनकी बानी आगे आएगी वो भी गोविंद रूप है। जिन्होंने बानी नहीं लिखी, जिनके बारे में दसम पातशाह ने पौड़ी लिखी है, प्रथम भगवती सिमर का, गुरु नानक लई ध्याय, लई ना कि लई, लई बोलना पड़ेगा, क्योंकि लई है 3rd पर्सन में। आपने मुझसे ये चीज लई थी, ऐसा पंजाबी में विधान है बोलने का। लई है कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, जब मैं आपके सामने नहीं हूं तो मुझे लई लिखना पड़ेगा, जिससे पता लगता है कि ये पास्ट टेंस की बात है और ये 3rd पर्सन में बात है। 3rd पर्सन है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं मैं 1st पर्सन हूं, आप 2nd पर्सन है। अब मैंने दीपिंदर की बात की है, अगर तो वो ग्रुप में है तो वो 2nd पर्सन में है, अगर वो ग्रुप से बाहर हो गए हैं तो वो 3rd पर्सन में हो गए, क्योंकि मेरा और उनका सीधा संपर्क कोई नहीं है।
वो जो बात करेंगे वो आपसे पूछ के करेंगे कि आज मेरे बारे में क्या बोला गया था। वो थर्ड पर्सन हो गए, क्योंकि उन्होंने मेरे से नहीं सुनी, किसी दूसरे आदमी के शरीर से सुनी है। सो गुर जो होता है, नानक जी भी आ गए इसमें, बाकी महल्ले भी आ गए, ये भी आ गए। नानक जो शब्द है वो देव गोविंद रूप की अवस्था बयान करता है। नानक जी गोविंद रूप थे, ये बात गुरबानी में लिखी है। हमको उनको गोविंद रूप में मानना पड़ेगा, वो गुरु नहीं थे। जी। गोविंद रूप, गोपाल रूप, राम रूप, ये जो रूप हैं ये पूर्ण ब्रह्म के रूप हैं। तो गोविंद रूप उनको मानना जो है, क्योंकि पार ब्रह्म शक्ति का नाम है। पार ब्रह्म का जूनी अजूनी से कुछ नहीं लेना है। वो अजूनी जो अवस्था को प्राप्त हैं, उनकी जो शक्ति है उसको पार ब्रह्म बोला जाता है। वो कोई हस्ती नहीं है पार ब्रह्म, तभी पार ब्रह्म का जस किया जाता है। वो एक शक्ति है। जैसे मैग्नेट देखा आपने, चुंबक। हाँ जी। अब जब हमने 11वीं क्लास में पहले किया तो हमको चुंबक दिया गया और एक नीडल दी गई। उसको सेंटर पे रख के उसके आसपास पेंसिल फेर के उसको रखा, और उसकी फिर हमने स्टडी की कि इसकी जो है फील्ड कहाँ तक है। तो बड़ा पेपर था उसमें, वहां तक उसका फील्ड है, वो उसको फील्ड जो है वो उसकी शक्ति है। जहां तक वो फील्ड जाएगा तहां तक वो उसको उठाएगा, लोहे को। हाँ जी। हाँ जी। जो ये लोग रिसाइकिल करते हैं इंडिया में, उनके पास क्या है, चुंबक है। वो ढेरी पे डाल देते हैं, वो लोहा लोहा उठा लेती है। पर आपको एक बात का शायद ज्ञान है, होगा, मिक्की वीर जी को तो पक्का ही होगा। जो जैसे गाड़ी जापान में चलती है 350 किलोमीटर एन आवर, जो उसका ऊपर तार है, नीचे उसकी कोम होती है। जब इंजन में करंट तो उसी से आना है ना, जी। वो टच नहीं करती है उसे। हाँ जी। हाँ जी। अगर वो टच करे तो वो तो 10 किलोमीटर में ही खलास हो जाए। उसमें इंडक्शन है उसकी, वो इंडक्शन से ही चलती है, उतना डिस्टेंस उसका मेंटेन रहता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही वो अपना सब कुछ कर लेती है। पर उसका उतना नजदीक होना जरूरी है, उसका टच होना जरूरी नहीं है ना। देखो तो सही ना, दो चीजें 350 की स्पीड पे रगड़ खा रही हैं, वो तो लाल हो जाएगी कोम तो। इतनी स्पीड से गाड़ी जा रही है, पर वो टच नहीं होती, फिजिकल टच नहीं है उनमें, इंडक्शन ही चलते हैं उनमें। तो ऐसा है, पारब्रह्म जो है वो शक्ति है, वो शक्ति वैसे दूर से काम कर देती है। हाँ जी। तो ऐसा वो हमारे साथ ऐसा लगता है कि चुंबक की तरह से और भी काफी एग्जाम्पल होंगे। तो मेरे को ये भी लगता है कि चुंबक जो है वो एक हस्ती है, पर जो उसका फील्ड है वो उसकी शक्ति है। तो इतनी हस्तियां आप लगा दो तो क्या होता है, वो शक्ति है। जो मैगलेव ट्रेन आपने शायद देखी होगी, वो 610 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, पर पहले 150 किलोमीटर तक वो पहिए पे चलती है। उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है सुपर कंडक्टर से जनरेट होता है, वो उसके सिर पर चलती है। 2.3 इंच का उसका हाँ 2.3 इंच ऊपर रहती है वो पटड़ी से। जो फील्ड है वो उसको 2.3 इंच ऊपर कर देता है पटड़ी से। वो हवा में चलती है, पर 2.3 इंच ऊपर चलती है। वो भी इंडक्शन से ही चलती है ऐसी। तो ऐसी दुनिया में काफी एग्जाम्पल है जिससे हमको परमेश्वर की थोड़ी समझ आ सकती है। आजकल तो और भी ज्यादा आ सकती है। तो ये जो आज हमने शब्द किए हैं, इनका जो मेन तात्पर्य था कि जो गुरबानी है ये ब्रह्म ज्ञान है। ये जो जितनी संज्ञाएं दी गई हैं ये ब्रह्म के ही रूप हैं, पर हम तभी उसको स्वयंभंग बोलते हैं, क्योंकि इक की तो बात और हो गई, इक की तो हमने कर ली कि इक से तो ये ज्ञान आ रहा है, पर जो स्वयंभंग है उसका ब्रह्म और ब्रह्म रूप है, उनके ब्रह्मा रूप के ये नाम है। अभी स्वयंभंग होता है तो दो हिस्सों में हो गया, उसमें ब्रह्म के नाम तो नहीं, ब्रह्म के नाम भी बहुत हैं गुरबानी में, पर ये ब्रह्मा के नाम दिए हैं, जो कि माया में भ्रम हो गया था जिनको, पर हरि नाम से
या राम नाम से उनका वो भ्रम से मुक्त हो गए और मुक्ति को प्राप्त हो गए। गुरु नानक देव जी भी उस भक्तों की तरह गोविंद रूप ही थे, क्योंकि उन्होंने गोविंद ध्याया था। पीछे हमारे पास आई है ये बात कि तू भी भजे गोविंद, तभी बोलते हैं गोविंद 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 संग नामदेव मन लीना। अब नामदेव जी जो हैं उनका मन कहाँ था, किसके साथ रंगा उन्होंने? गोविंद 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 संगी नामदेव मन। लीना। हम नहीं कह सकते कि नानक मन लीना, वो तो एक ही बात हो गई। सो सब भगत जो हैं एक ही अवस्था के मालिक हैं, और हमको उनको इसी रूप में जानना पड़ेगा कि अगर रविदास जी, नामदेव जी, कबीर जी जिस रूप में थे उसी रूप में जो नानक जोत चली है वो भी वैसे ही चली। इनमें जी कोई हम ऊंच नीचता नहीं कर सकते, हमें आदत हम करते हैं, क्योंकि ये जो तीनों का नाम दिया है तीनों को हम एक लेवल पे समझने में थोड़ी दिक्कत करते हैं। हम गुरु नानक जी को बोलते हैं कि ये जी सिख पंथ के बानी है, फिर इन तीनों का नाम ऊपर क्यों लिखा पंचम पातशाह ने, पंचम सतगुरु ने? ताकि हमारे में भ्रम ना रहे कि नानक और कबीर में कोई अंतर नहीं है, नानक और नामदेव जी में कोई अंतर नहीं है। नानक चाहे 9 हुए 10 हुए हैं, पर वो सब एक ही अवस्था के मालिक है। तो आज हम समाप्ति करते हैं फिर यहाँ पर, आज टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो देवा के बारे में कुछ हमने समझने की कोशिश की है कि देवा पाहन जो है वो वेद मत में उसका प्रावधान है कि वो तरेगा भव सागर से, उसकी कोई जात हो कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि ये जात तो यही है, अज्ञे जात ना है। ये जात का सिस्टम यहीं पर भ्रम में आकर लोगों ने बनाया, आगे कोई जात नहीं है, आगे तो जोत की बात ही चलती है। जिसकी जोत यहाँ पूरी हो गई वो बस उसी ने खेल जीती है, वो ही जन गए हैं यहाँ से, बाकी हार के जाएंगे। वाहगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का वाहगुरु जी खालसा, की वाहिगुरु फतेह। जी की फतेह। बहुत थैंक यू वीर जी।